यूपी में आने वाली शिक्षक भर्ती, जो आगामी शिक्षक भर्ती है, उसमें एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आज की श्रृंखला में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न को देखते हैं और आप लोग अपना मूल्यांकन करिए और बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यह आपके सुपर टेट की परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न आएगा, जो आपको क्वालिफाई भी करा सकता है और डिसक्वालीफाई भी करा सकता है। ये सुपर टेट की परीक्षा 2026 के लिए यह श्रृंखला चलाई जा रही है। तो देखिए पहला प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो फिगर आप लोग देख रहे हैं, सिर किसे कहा जाता है? क्या मॉनिटर को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा जाता है, माउस को कहा जाता है? तो बताइए 4 में से कौन सा सही होगा। देखिए मॉनिटर जो है, यह मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? ये आपका सही जवाब रहेगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू के बिना जो है कंप्यूटर बिना दिमाग का हो जाता है। तो यहाँ पर आपका लिखा भी है सीपीयू। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो प्रश्न का जवाब होगा जो है इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। और इनपुट स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होगा, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होगा। यहाँ सही जवाब होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माइक्रोफोन है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, मॉनिटर। तो आउटपुट पूछा है तो आपका माइक्रोफोन जो होगा, आपका माइक्रोफोन यह होगा इनपुट डिवाइस, ठीक। स्कैनर में भी हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक माउस की तरह ही होता है, यह भी इनपुट डिवाइस है। और आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर होगा। तो सही जवाब है तीसरे का सी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, बाइट है, बाई है, केबी है। इसमें क्या दिया है बताइए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न 5। प्रश्न नंबर 5, देखिए केबी में कितने बाइट होते हैं? केबी किलो बाइट। केबी में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024। प्रश्न नंबर 6, देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी, तो रैम, रोम, कैच, रजिस्टर। तो रीड ओनली मेमोरी, यह ऑप्शन नंबर बी होगा। यह अस्थाई, देखिए अस्थाई मेमोरी पूछा है। मेमोरी तो सारे हैं, चारों मेमोरी हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो अस्थाई मेमोरी, यह अस्थाई है। कैच मेमोरी है, रजिस्टर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग साथ। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर जो जानकारी सर्च करना होता है तो क्या MS वर्ड इसका तो नहीं करते हैं, MS एक्सेल ये भी नहीं, वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? मॉनिटर है? नहीं, ये मॉनिटर सॉफ्टवेयर नहीं। कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रिंटर, ये सब मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। यह सॉफ्टवेयर है विंडोज, ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, और यह है ईमेल मैसेज, इलेक्ट्रिक मेल। तो यह आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर ए होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए लास्ट सवाल, इस श्रृंखला का लास्ट सवाल है, देखिए। चलिए तो कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? लैन है, विंडोज है, नोटपैड है, क्या MS पेंट। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लैन होगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। यह आपका लोकल, इसका फुल फॉर्म था लोकल एरिया नेटवर्क। तो श्रृंखला कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का
धन्यवाद।